हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड पिरामिड प्रोग्राम, राइट। उल्टा पिरामिड प्रोग्राम मतलब रिवर्स, उल्टा प्रिंट करवाना है। और इसको सीधा कैसे प्रिंट करवाते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो। तो आपका अगर जहाँ छूट गया तो आप पिछला वीडियो एक बार देख लो, क्लियर है। अगर हाँ, अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इस तरीके का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। अब जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो जावा की प्रोफाइल या पीएचपी की प्रोफाइल पे या आप डॉट नेट के प्रोफाइल पे, तो ये पैटर्न प्रोग्राम, ये चीजें जो होता है पूछा जाता है इंटरव्यू। क्लियर है पॉइंट। तो इसको आज हम लोग रिवर्स प्रिंट करवाने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसका लॉजिक देखा था कि किस तरीके से इसको सीधा प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको कंपाइल करके। ये देखो, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था और इसका लॉजिक भी हम समझे थे, राइट। तो अब मुझे रिवर्स प्रिंट करवाना है, क्लियर है पॉइंट। और ये चीजें आपको पता है, अगर जहाँ प्रीवियस वीडियो आपका छूट गया है तो आप एक बार फिर से देख लो। क्योंकि हमने यहाँ पे आई और जे लिया है किस चीज के लिए, रो कॉलम के लिए, और एस लिया है आपका स्पेस प्रिंट करने के लिए, क्लियर है। नेस्टेड फॉर लूप लगेगा। नेस्टेड मतलब एक दो तीन चार जितने भी यूज करो, नेस्टेड नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और इस ये जो नेस्टेड फॉर लूप है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अगर जहां आप लोग का छूट गया है पहले उसको देखो तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया है, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। और जो आपका यहाँ पे देख रहे हो, आपके फर्स्ट वाली लाइन में कितने स्टार है, 7 है। और सेकेंड में 5, थर्ड में 3, एंड देन लास्ट में 1 है। तो फर्स्ट में आपका 7 स्टार है, ये चीज समझना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी सीधा प्रिंट करवाए थे, तो आज हम लोग उल्टा प्रिंट करवा रहे हैं इसको, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन हमारा 4 है, ए वाले वेरिएबल में हमने रख दिया 4। अब यहाँ पे स्कैनर से भी वैल्यू ले सकते हो, चलो मैं अभी यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज कर लेता हूँ, यूजर से इनपुट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यूजर से इनपुट करवा लेता हूँ, एससी रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास बेसिकली प्रीडिफाइंड क्लास है जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ए वाले वेरिएबल में मुझे स्टोर करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक मैसेज दे दिया, इंटर नंबर टू प्रिंट पिरामिड। क्या कौन सा प्रोग्राम है हमारा, पिरामिड ही है ना। तो एक बार यहाँ पे देख लो, ये कंफर्म कर लो, हाँ पिरामिड है हमारा। चलो, तो पिरामिड ही है ना, हाँ पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। इंटर अ नंबर टू टू प्रिंट पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड प्रिंट, अब ये भी उल्टा पिरामिड है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप इन्वर्टेड, जैसे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पिरामिड मतलब उल्टा पिरामिड, क्लियर है पॉइंट। तो इंटर अ नंबर टू प्रिंट इन्वर्टेड पिरामिड, ये मैसेज दे दिया जैसे यूजर ने इंटर किया। हम लोग स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना चुके हैं, एससी। देन नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप का, जो भी ये नंबर इंटर करेगा वो ए वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया है और ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक। अगर जहाँ ये तरीका मैं अभी करवाऊंगा तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो इस केस में हमारा जो पिरामिड है वो सीधा प्रिंट करेगा, देखो। जैसे मैंने इंटर किया 4 तो ये सीधा प्रिंट किया, ठीक है। लेकिन मुझे उल्टा प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट क्या कर दिया, यहाँ पे ए, ए इंटर कर दिया। क्योंकि जो आपका जो भी नंबर इंटर होगा वो नंबर पहले यहाँ पे क्या करेगा, वहां से बेसिकली फर्स्ट लाइन में जब तक ट्रू है तब तक वो स्टार प्रिंट करेगा। और ये कहाँ तक चलेगा भाई, 1 तक चलेगा। उसके बाद दूसरी लाइन में घट जाएगा, तो मैं इसको डिक्रीमेंट कर दिया, बस इतना सा किया हूँ। अभी बस इसको मैं चलाऊं, एक बार चला के देख लेता हूँ क्या ये लॉजिक चल रहा है या नहीं। और देखो, ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। अब समझो इसको थोड़ा सा, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया यूजर को, इंटर अ नंबर टू प्रिंट इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। तो यूजर ने जैसे इंटर किया तो हमने ए वाले वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। तो ए वाले वेरिएबल में रखा और आई की वैल्यू दिया मैंने यहाँ पे ए में जो भी आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे आ गया। और ये कहाँ तक चलेगा, बेसिकली आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 तक चलेगा। तो जैसे ये इंटर किया 4, 4 जो है क्या है कि 1 से ग्रेटर है,
1 से भरा है, तो इस केस में आपका ये ट्रू हो गया, तो इनर लूप में आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या है, एस एस इक्वल टू 1, एस लेस देन इक्वल टू ए माइनस आई। ए में आपका क्या है 4, और आई में क्या है आपका, देखो यहाँ पे आई में क्या है, आई में भी 4 है, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पे 1 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये बाहर आ गया। क्लियर है पॉइंट। अब ये वाली लूप में आया कॉलम वाले, जे की वैल्यू क्या है 1, जे लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई, आई में आपका 4 चले गया है, ठीक है। आई में आपका क्या, जैसे ए में आपका 4 मैंने दिया, यहाँ पे ए आई इक्वल टू ए लिखा है, तो ए की वैल्यू ए में चले गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, इस जगह पे 2 इंटू आई, तो आई में आपका 4 है, तो 4 इंटू सॉरी 2 इंटू 4, तो 8 हो गया, 8 माइनस 1 7। तो ये 1 से लेके 7 तक ये ट्रू रहेगा, तब उसी लाइन में 1 से लेके 7 तक स्टार प्रिंट करेगा। जैसे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 8 लेस देन 7 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये आ जाएगा बाहर। बाहर आया है आउटर लूप में, तो यहाँ पे देखा अच्छा न्यू लाइन में जाना है, उसके बाद इसमें डिक्रीमेंट कर देगा। अब आई में माइनस माइनस कर दिया था, आई में क्या था वैल्यू यहाँ पे, देखो 4 था, तो अब हो गया 3, 3 भी 1 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, फिर से यहाँ पे आया इनर में स्पेस वाली लूप में, यहाँ पे एस की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू ए में आपका क्या है, ए में आपका जो इंटर किया यूजर 4 है, और आई में 3 है, 4 माइनस 3 1, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, तो ये एक बार स्पेस प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर जैसे ये इंक्रीमेंट होके 2 हुआ, यहाँ पे 2 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स हो गया, इससे बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका कॉलम वाले में, तो यहाँ पे जे इक्वल टू 1 है, और जे लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई, आई में क्या है 3, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 6 माइनस 1 5, तो ये 1 से लेके 5 तक इक्वल टू दिया, 5 तक ये क्या रहेगा ट्रू रहेगा, तो 1 से लेके 5 तक ये स्टार प्रिंट करेगा। जैसे ये 6 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये फिर बाहर आ जाएगा, बाहर आया तो यहाँ पे फिर न्यू लाइन में आएगा, फिर यहाँ पे आई में डिक्रीमेंट हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से चलेगा। आई होप क्लियर है। डन। चलिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, आप लोगों को अगर जहाँ ये कोड चाहिए होगा तो बता देना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसको नोट करो आप ना, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझो। सेकेंड हमारा है, देखो यहाँ पे सेकेंड हमारा पैटर्न ये वाली है, तो फर्स्ट लाइन में 7, देखो 1 2 3 4 5 7 तक है, और सेकेंड में 1 2 3 4 5, एंड देन थर्ड लाइन में 3 देन 1। तो यही देखो ऊपर वाली जो प्रोग्राम है देखो सेम है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 1 2 है। क्लियर है पॉइंट ना, तो यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे स्टार है। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, तो यहाँ पे इस जगह पे जे प्रिंट करवा देना और कुछ नहीं। यहाँ पे जे जैसे प्रिंट कराओगे तो ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 4 इंटर किया, देखो यहाँ एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। क्लियर है पॉइंट। डन। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ इसको, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जैसे हमने इंटर किया 4, तो ए में चले गया, आई इक्वल टू 4, तो आई में 4 चले गया, और आई ग्रेटर देन 1, तो 4 जो है 1 से ग्रेटर है, ट्रू है, तो आपका आ गया स्पेस वाली लूप में एस इक्वल टू 1, एस लेस देन इक्वल टू ए में आपका 4 है और आई में 4 है, तो क्या हो गया 0 हो गया, तो 1 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, ये बाहर आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे आया जे वाले में, कॉलम वाले में जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई, आई में आपका 4 है, तो 2 इंटू 4 8, 8 में 1 गया 7, तो ये 1 से लेके 7 तक ट्रू रहेगा। तो फर्स्ट जैसे ये एक बार ट्रू हुआ, जैसे ये ट्रू हुआ क्योंकि 1 लेस देन 7 है, ट्रू हुआ, तो जे की वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया एक लाइन में, उसी लाइन में। फिर से ये इंक्रीमेंट हो गया 2, 2 भी आपका 7 से कम है, फिर भी प्रिंट कर दिया, तो ये 7 तक प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 7। जैसे 8 होगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से फिर जैसे फॉल्स हुआ न्यू लाइन में आएगा, फिर आउटर लूप में आएगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो 4 से हो जाएगा 3, 3 भी 1 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। और s इक्वल टू 1 है, s लेस देन इक्वल टू a में आपका क्या है 4, और i में 3, 4 माइनस 3 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, तो एक बार ये स्पेस प्रिंट कर देगा। और जैसे ये s की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होकर 2 होगा, 2 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आया तो यहाँ पे कॉलम वाले में, और j की वैल्यू है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 6 में 1 गया 5, तो 1 से लेके 5 तक
ये प्रिंट करेगा जे की वैल्यू सेकंड लाइन 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे ये 6 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इजी लॉजिक है, देखो ये सब पूछा जाता है, याद रखना, ये जब आप इंटरव्यू में जाओगे ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, लॉजिक्स याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली पैटर्न क्या था, अल्फाबेट। अल्फाबेट वाली हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है पैटर्न। तो ये है, देखो कि फर्स्ट लाइन में ए बी सी डी ई, मतलब ई तक है, सेकंड में ए बी सी एंड थर्ड में आपका ए है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन 3 है। क्लियर है पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लाइन 3 है। चलिए, तो यहाँ पे इस जगह पे हम करेंगे कैरेक्टर से इसका टाइप कास्ट कर देंगे। किस तरीके से, देखो 65 प्लस जे। अब ऐसा क्यों किया, देखो यार 65 जो होता है स्काई कोड वैल्यू होता है, ASCII कोड वैल्यू बोलते हैं कैपिटल ए का। तो यहाँ पे जैसे एक बार लूप ट्रू होगा, तो लूप ट्रू होगा तो देखो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे देख लेते हैं, ए में हमने 4 इंटर किया, 4 जो ग्रेटर है 1 से, है ना, तो कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में आया। स्पेस वाले में एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू ए में आपका 4, आई में 4, 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। इसमें आया जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई, आई में 4 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 4, 8 में 1 गया, 7 बचा। तो ये आपका 1 है, 1 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या, देखो यहाँ पे 65 प्लस जेड, सॉरी जेड, जे है, जेड है नहीं है, जे है, तो जे की वैल्यू क्या है 1, तो 65 प्लस 1 66 हो गया। और 66 जो होता है ना, क्या कैपिटल बी का ASCII कोड वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए ए, देखो यहाँ पे क्या है आपका ए है, तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करोगे। क्लियर है पॉइंट, डन। और यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इक्वल टू। क्लियर है, चलिए अब इसको हम चलाते एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 इंटर किया, देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है ए बी सी डी ई, देन सेकेंड लाइन में ए बी सी, थर्ड में ए। क्लियर है पॉइंट, तो ये लॉजिक देखो, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अगर जहाँ आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप प्रीवियस वीडियो भी देखो, उसमें हमने इसको सीधा प्रिंट करवाया था, इसमें इस वीडियो में हम लोग इसको उल्टा प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, किसी को ये नोट चाहिए होगा तो बता देना। क्लियर है, और वीडियो पॉज करके आप लोग प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है ना, डन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको वीडियो पॉज करके प्रैक्टिकल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय।